लेकिन जहाँ पर आपके एमएलए जो चुने हुए हैं, जो गवर्नमेंट चुनी हुई गवर्नमेंट है, वो एसी वाले रूमों में बैठे हैं, वहाँ पे कोई गर्मी नहीं है। चाहे हमारे नौजवानों के मसले हो, चाहे हमारे डेली वेजर्स के मसले हो, चाहे हमारे कंट्रैक्टर्स जो आज जिनका सीजन था, मैग्डमाइजेशन हो रही थी, वो आज प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। चाहे अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, सेंट्रल शाल्टिंग की, चाहे वहाँ पे पानी का मसला हो, चाहे वहाँ पे स्कूल का मसला हो, चाहे जो स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, आज भी मैं कह रहा हूँ, आज भी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। 2026 की बात कर रहा हूँ, शाल्टिंग में स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। इमेजिन इट। अगर आप ये चीज़ों इन चीज़ों पे कह रहे हो कि सियासी जो आपको लग रही है कि उथल फुथल हो रही है कुछ, तो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल भी नहीं है। ठंडे रूमों में बैठे हैं, एसी वाले रूमों में बैठे हैं हमारी गवर्नमेंट जो अभी एनसी की है। उन्हें इस चीज़ का कोई भी ना उनको ज़रूरत है लोगों की, और ना उनको लोगों के मसलों की तरह तवज्जो है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब वो डायलॉग की बात करके वो अपनी सियासत का, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी लोगों को दिखा रहे हैं कि हम कितने जम्मू कश्मीर के हवाले से फिक्रमंद हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान को डायलॉग करना चाहिए। अरे भाई, आप अपना मैनिफेस्टो पूरा करो। आपको वो क्या है, हिंदुस्तान पाकिस्तान डायलॉग करे? आपको अपने मैनिफेस्टो किया पूरा? जो लोगों को वादे की, जिन लोगों ने वोट दिया आपको, जो लोग मर रहे हैं, पानी के लिए मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में फैसिलिटी नहीं है। आज की डेट में आपको एमआरआई करने की, एक्सरे करने की 3-3 महीने आपको डेट मिलती है सर्जरी की, जैलिम वैली हॉस्पिटल में, जेवीसी। तो आप कह रहे हो बातचीत, बातचीत को छोड़ो। बातचीत का दुश्मन कौन है? बातचीत करें, उन्होंने किए हैं आज तक, बहुत दौर किए हैं, डायलॉग्स किए, आज भी होंगे, होते रहेंगे। दो मुल्क है आपस में। लेकिन आप देखो, हमारे लोग, हमारे बेरोजगार कहाँ है? बेरोजगारी की स्केल कहाँ पहुंची है? हमारे नौजवान आप डिप्रेशन के शिकार हैं। आप यूनिवर्सिटी में जाइए, कॉलेजेस में जाइए, वहां आप अपने नौजवानों का हाल देखिए, आपको डायलॉग की पड़ी है। आप देखो, ये जो हमारा श्रीनगर है, श्रीनगर पूरा जेएंडके की राजधानी जो है, श्रीनगर में आप आज पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, पानी नहीं दे रहे हो लोगों को। आप किस मुल्क में रह रहे हो? आप डेलीवेजर जो, जिसको आपने 30 साल की नौकरी करवाई, 30 साल उससे काम करवाया, वो रिटायर होने को आया, उसको बेचारे को आपने परमिट नहीं किया। तो इसकी फिक्र करो। गरीब लोग जो यहाँ पे, जिनको आपने कहा था हम गैस सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं, उनको आप आज कह रहे हो आप रजिस्ट्रेशन करो, एक सिलेंडर मिलेगा महीने को। जो आपने वादे किए थे बिजली आपको मिलेगी, तो वो बिजली हमें, एक तो हमें उसको बिल देना पड़ता है, और बिल देने के बाद जो लोग हमारे बीपीएल तबके के हैं, जो आईएवाई वाले हैं, वो बेचारे तो बिल पे नहीं कर सकते, उनको तो बिजली नहीं। एक बिल मेरे फोन में है, 50,000 है। एक कमरा है, एक खातून उसमें रहती है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बीमार है, एक मजदूरी करता है, 50,000 बिल है। वो खातून मुझे कह रही है पावर तो मेरे पास है नहीं, अब मेरे लिए ये सुहानी रूह, ये 50,000 है, मैं कहां से लाऊंगी? ये 50,000 कहां से भरूंगी? इस चीज को तो देखो। बुनियादी चीजें आप नहीं देख रहे हो। आपकी वो 1 लाख नौकरी, उसका क्या हो? आपने रिजर्वेशन के नाम पे बैंड बजा दी जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, तो उसका क्या किया? आपने स्टेटहुड के, आपने बोला 370 लाएंगे, उसका क्या किया? वो कहां है? अब तो स्टेटहुड पे आप दिल्ली जा रहे हो। असेंबली में तो आपने बात ही नहीं की। असेंबली में जो आप कर सकते थे, जो आपके 3 रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में है, वो जो उधर कर सकते थे, उधर नहीं कर रहे हो। असेंबली में नहीं कर रहे हो, रिजाइन नहीं कर रहे हो। जो आपके पास पावर है, अगर आपकी नहीं चल रही, लोगों ने वोट दिए, किस चीज पे वोट दिए? ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। आपको नहीं दे रही है गवर्नमेंट, आपको, आप लोगों के नुमाइंदे हो। ये तो गवर्नमेंट तो होती है लोगों के लिए, आम शहरियों के लिए, गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको सियासत का पता नहीं है। अब उन लोगों को आप वो चीजें नहीं दे पा रहे जो आपने वादे किए, क्योंकि आपको दिल ही नहीं दे रहे। बिस्मिल्लाह करिए रिजाइन, चाहे आप पार्लियामेंट में हो, चाहे आप असेंबली में हो, रिजाइन करिए। अगर आप तनख्वाह के पीछे नहीं हो, अगर आप ऐश आराम के पीछे नहीं हो, प्रोटोकॉल के पीछे नहीं हो, हम यहाँ के बादशाहत को चलाने के आप ये मुतमईन नहीं हो, तो रिजाइन करो। लोग भी देखेंगे हमारे खैर खा है, इन्होंने अपनी ये ऐश आराम सब कुछ छोड़ दिया। लोगों का बुखारी साहब का एक विजन है, वो एक विजनरी लीडर है।
वो इतने इस जम्मू कश्मीर में इतने कम वक्त में इतना मुकाम उन्होंने पाया है। हालांकि इलेक्शन हारने के बाद भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ऑफिस खुला रहता है, लोगों के यहाँ पे तांता बंधा रहता है, लोगों का आने का जाने का, या ज्वाइनिंग हो रही है या हमारे पास लोगों के मसले मसाइल आते हैं। हम सोए नहीं, हम बैठे, हम सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, अब आप पार्लियामेंट में बात नहीं कर पाए, असेंबली में बात नहीं कर पाए, वहां आपने अपनी एक डिग्निटी बराबर रखी। अब आप जंतर मंतर पे जा रहे हैं, आपकी खुशी है, आप जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं वो आपने पहले ही बात की होगी। जिस तरह आपने 370 हटाने से पहले प्रधानमंत्री साहब से बात की, मीटिंग की, उससे मिले, दोनों बाप बेटे वहां गए और बैठे वहां पे तय किया। इसी तरह जंतर मंतर का जो आपका प्रोग्राम है वो आपने पहले से ही सेटिंग की होगी, वो पहले से ही उन्होंने तय किया होगा हमें क्या कहना है, क्या बोलना है, किस तरह आना है, किस तरह जाना है। एक विजिट होगा, एक पिकनिक होगा, ये देखना। वहां जाने से बेहतर तो ये 40 लोग जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, जंतर मंतर पे धोखा है और क्या है। मैं समझता हूँ अगर इनको थोड़ा सा भी दर्द है इंसानियत का, इधर बैठेंगे घंटा घर, हम सब बैठेंगे, सब बैठेंगे। हम अगर दम है रिजाइन करेंगे, गवर्नमेंट को चैलेंज करें कि हमें ये कुर्सी नहीं चाहिए, हमें स्टेटहुड दे दो। हम इनके साथ खड़े रहेंगे, बैठेंगे इधर, अपने अपने स्टेट में बैठेंगे, अपने सेंटर में, ये राजधानी में बैठेंगे, घंटा घर में बैठेंगे, धूप में बैठेंगे, अपने लोगों के लिए बैठेंगे, अपने माओ बहनों के लिए बैठेंगे, बुजुर्गों की इज्जत के लिए बैठेंगे, नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बैठेंगे। दिन रात उधर ही बैठेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक अब हमारा काम नहीं हुआ। जाने का क्या मतलब है दिल्ली, आप जा रहे हो जंतर मंतर, ठीक है आप जा रहे हो, मुझे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो स्टेप उठाओ जिससे आम लोगों को अब की बार धोखा। साल में इनकी जो दौड़ है ना, इनकी दौड़ है अपने नफ्स के लिए। अपने नफ्स के लिए इसलिए दौड़ है क्योंकि जो इनको अल्लाह ताला ने, लोगों ने जो इनको रुतबा दिया है, जो इनको लोगों ने वोट दिए थे, तो लोगों ने इसलिए दिए थे कि ये हमारे मसले हल करेंगे। लोगों को इन्होंने उस टाइम नहीं बोला था कि ये आपके मसले जो है ये 4 साल के बाद हल होंगे, 5 साल के बाद हल होंगे, ये नहीं बोला था। इन्होंने बोला था हमें वोट दे दो, हम मसला हल करेंगे। अब अगर इन्होंने 2 साल में 50% भी अपना मैनिफेस्टो हल किया होगा, 50% भी इन्होंने अपना मैनिफेस्टो तय किया होगा, तब तो नजर आता है कि 50 और 2 साल में तय करेंगे। लेकिन आज तक जो है वो टाई टाई फिश वाली बात जो है ना, वही है। अभी कुछ हुआ जो हुकूमत कर सकती है, जो हुकूमत के पास दम है। अरे इनके 50 एमएलए साहब है यार, कुछ भी कर सकते हैं यार, करना नहीं चाहते हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। अफसोस, लोगों को धोखा दे रहे हैं।